ए पढ़ लिया, ठीक है। तो विटामिन ए के जितने भी की पॉइंट्स थे उनको आप याद रखो। अब हम पढ़ेंगे विटामिन डी के बारे में, ठीक है। तो विटामिन डी हमें सबसे पहला जो इसका केमिकल नेम है उसका है नाम कैल्सीफिरोल। देखो केमिकल नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो एमसीक्यू बनते ही बनते हैं, केमिकल नेम सबके आते हैं। अब इसका नाम याद कैसे रखना है, ठीक है। डी का कैल्सीफिरोल, तो डी से क्या होता है कि आपकी जो कैल्शियम है, ठीक है, तो उसके बेस पे इसका नाम रखा है। डी से आपको कैल्शियम मिलता है, पहली बात इतना याद रखो फिलहाल। तो कैल्सीफिरोल। अब इसका सोर्स कहाँ से, आपको कैल्शियम अगर नाम आ गया याद कैल्शियम, तो सोर्स क्या है कि आपको कैल्शियम कहाँ से मिलता है, ठीक है। विटामिन डी क्यों जरूरी है, ठीक है। विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसके सोर्स कहाँ से आते हैं, सबसे पहले तो हमारे प्रभु जी जो हमें देंगे सनलाइट, ठीक है। सूर्य देव को नमस्कार किया करो रोज और सनलाइट लिया करो, इससे आपको विटामिन डी मिलता है, नेचुरल विटामिन डी मिलेगा। उसके बाद जो आप ले सकते हो वो हमें मिलेगा मिल्क से, सोया मिल्क, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट सनलाइट तो है ही, मिल्क एंड सोया मिल्क भी है, ठीक है। तो क्या क्या है इसका केमिकल नेम कैल्सीफिरोल, दूसरा सनलाइट, सोर्सेज क्या क्या है सनलाइट, मिल्क एंड सोया मिल्क, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके फंक्शंस। तो इसके फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है नीडेड फॉर प्रॉपर एब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन अवर बोन्स, ठीक है। तो इसका क्या है, नीडेड फॉर प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन अवर बोन्स, ठीक है। विटामिन डी करता क्या है कि जो हमारी बॉडी में हमें बोन्स के लिए, ठीक है, अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कैल्शियम की, ठीक है। तो विटामिन डी हेल्प करता है बोन्स में एब्जॉर्प्शन करवाने किसकी, कैल्शियम की। तो कैल्शियम अगर हम विटामिन डी ही ना लें, और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये ऐसे विटामिन्स जो हैं, ये ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो खुद नहीं बनते हैं बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इनके क्या करना होता है, इनके सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, हमें फ्रूट्स लेने पड़ते हैं, हमें फल फ्रूट सब्जी मतलब हर चीज़, ठीक है, जिससे हमें मिलेगा। तो अब हमें जिन बच्चों को दूध पसंद नहीं है उनको दूध तो पीना पड़ेगा क्योंकि विटामिन डी लेना है। तो सनलाइट, विटामिन डी, सॉरी मिल्क और सोया मिल्क से हमें मिलता है। और जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, उनमें विटामिन डी की थोड़ी थोड़ी मात्रा तो होगी ही। अब इसका ऑब्वियस सी बात है, अगर हम यही नहीं लेंगे तो हमारी प्रॉपर एब्जॉर्प्शन कैसे होगी बोन्स में, ठीक है। तो अगर नहीं लेंगे तो डेफिशिएंसी होनी ही होनी है। तो इसकी कुछ डेफिशिएंसीज जो हैं वो हैं रिकेट्स। फर्स्ट आएगी इसकी रिकेट्स, क्रिकेट नहीं समझ लेना, ठीक है, रिकेट्स। नाउ सेकंड इज ऑस्टियो मैलेशिया, ऑस्टियो मैलेशिया, ठीक है। नाउ थर्ड इज ऑस्टियोपोरोसिस। पहली बात मैं आपको ऑस्टियो बता दूं, जो ऑस्टियो वर्ड है वो रिलेटेड है बोन्स को लेके, ठीक है, दैट्स व्हाई इसका नाम ऑस्टियो है। तो ऑस्टियो जो है ये वर्ड है रिलेटेड टू बोन्स को लेके। द स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। हम ये भी पढ़ सकते हैं, स्टडी ऑफ बोन्स, उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। तो पहले हम आ जाते हैं रिकेट्स पे, फिर हम आ जाते हैं ऑस्टियोमलेशिया, देन ऑस्टियोपोरोसिस पे। तो रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया एक ही जैसी बात है, लेकिन फर्क इतना है जो रिकेट्स हैं, ठीक है। अब रिकेट्स जो हैं वो होते हैं यंग पीपल्स को, ठीक है, वो होते हैं यंग पीपल्स को, ठीक है। और ऑस्टियोमलेशिया होता है एडल्ट्स को, किसको, एडल्ट्स को, ठीक है। अब इन दोनों में होता क्या, सिम्टम क्या है, सिम्टम इनका है बेंडिंग ऑफ लेग्स, क्या है, बेंडिंग ऑफ लेग्स, ठीक है। लेग्स में क्या होते हैं, थोड़े बेंड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो यंग्स में जिनको आप उनको रिकेट्स बोलते हैं, और जो एडल्ट्स में आते हैं उनको ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं, ठीक है। और ऑस्टियोपोरोसिस, नाम में ही पता है, पोरस क्या होता है, छेद हो जाना है ना, ठीक है, थोड़ा सा छेद पड़ जाना।
तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है, हड्डियों में से छेद पड़ जाते हैं। अच्छे से विटामिन डी अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा, जब विटामिन डी नहीं आएगा बॉडी में, हमारी बॉडी में क्या होगा, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, हमारी बॉडी में बोन्स में कैल्शियम स्टोर नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम स्टोर्ड इन अवर बोन्स, ठीक है, आप यहाँ पे स्टोर्ड लिख दो, स्टोर्ड इन अवर बोन्स, ठीक है। तो रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, पोरोसिटी ऑफ बोन्स। पोरोसिटी ऑफ बोन्स का मतलब होता है बच्चों बॉडी में, बोन्स में, ठीक है, हड्डियों में छेद पड़ जाना, छेद हो जाना। और ऑब्वियस सी बात है, देखो हम विटामिन डी नहीं लेंगे, ठीक है, और जो बच्चे स्पेशली बचपन में ही दूध पीना बंद कर देते हैं, ठीक है, दूध से स्मेल आती है, नहीं पीना। अच्छा, सनलाइट, आजकल तो उठते ही हम तब है जब सनलाइट चले गई होती है, वैसे काम में बिजी होते हैं, हमें सनलाइट लेने का टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। तो जब हम ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में इग्नोर कर देते हैं ना, तो हमारी धीरे 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 हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी आने लगती है। जब कैल्शियम की कमी आएगी तो इससे क्या होगा, हमें सबसे पहले तो पेन होगा बोन्स में, धीरे धीरे हमारी बोन्स, हमें चलने, हमारी सबसे बड़ी बात एनर्जी तो खत्म होगी ही होगी, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में इसकी डेफिनेशन क्या बताई थी, ये वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो रिक्वायर्ड है किसके लिए, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या था, एनर्जी, जो हमारी बॉडी में फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो हम ऑब्वियसली बात है, विटामिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। और यहाँ पे जितना भी मैंने अभी तक आपको ये बताया, जो विटामिन ए क्यों इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारे किस में आते हैं, फैट सॉल्युबल में आते हैं। फैट सॉल्युबल में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, फैट सॉल्युबल में ए हमने पढ़ लिया, डी हमने पढ़ लिया, नेक्स्ट ई होगा, नेक्स्ट के होगा, ठीक है। आपको जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और जितने भी इसके डाउट होंगे हमारी पूरी पूरी यही तैयारी होगी कि हम इसके यहाँ पे सारे के सारे डाउट्स इसमें क्लियर करें। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, केमिकल नेम कैल्सीफिरोल, सोर्सेज क्या थे इसके, सनलाइट, मिल्क, सोया मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स जो रिलेटेड टू मिल्क, ठीक है। फंक्शंस जो हमारी बोन्स के लिए कैल्शियम को स्टोर करने में हेल्प करता है, पहला मेन फंक्शन। डेफिशिएंसी, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस। देन स्टडी ऑफ बोन्स, उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। अब रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया का सिम्टम एक ही है, बेंडिंग ऑफ लेग्स, लेकिन रिकेट्स होती है किसमें, यंग पीपल्स में, ठीक है, और ऑस्टियोमलेशिया में किसमें देखने को मिलता है, एडल्ट्स में। देन ऑस्टियोपोरोसिस, पोरोसिटी ऑफ बोन्स, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे विटामिन ई के बारे में, ठीक है। केमिकल नेम है, सबसे पहले लिखेंगे फाइलोक्विनोन, ठीक है, फाइलोक्विनोन, ठीक है, इसका ये केमिकल नेम है। अब इसका सोर्सेज क्या है, आपको मैं जितने भी सोर्सेज बता रही हूँ, एक चीज याद रखना, सोर्सेज इतने पूछेंगे नहीं कभी कम्पिटिटिव में। क्यों, इसका रीजन ये है कि सोर्सेज आप कुछ भी खाओगे ना, आपको हर जगह एक विटामिन तो नहीं आएगा, आपको सारे विटामिन मिलते ही मिलते हैं। तो इसके अंदर भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जिसमें आपका स्पिनच आ जाता है, ब्रोकली आ जाती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाते हैं, टोमेटो वो भी आ जाते हैं। और इम्पॉर्टेंट क्या है इसका, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जब विटामिन के हमारी बॉडी में उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बताया कि वो हम बाहर से ही लेते हैं, ठीक है, हम बाहर से तो हम चीजें लेते ही हैं, और हमारी बॉडी में अंदर जाके वो फॉर्म कहाँ होता है और स्टोर कहाँ होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जानना। तो विटामिन के में हमारी बॉडी में जो उसकी फॉर्मेशन है वो होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आ सकता है एमसीक्यू में, हाई लेवल एग्जाम्स आ रहे हैं आजकल, तो श्योर तो नहीं कहती, बट हाँ अगर हाई लेवल के आ रहे हैं तो वो ये पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टोर कहाँ होता है विटामिन के, हमारी बॉडी में फॉर्मेशन तो होगी लेकिन स्टोर कहाँ होता है, इसका स्टोर जो है वो इम्पोर्टेंट है लीवर, कहाँ पे, लीवर में, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा हमने, केमिकल नेम फाइलोक्विनोन, और सोर्सेज तो मैं आपको बता रही हूँ मल्टीपल सोर्सेज है, हर विटामिन आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो ये नहीं है कि मैंने आपको पहले बताया तो वो एक उसी में मिलेगा, ऐसा नहीं है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आपको मैक्सिमम विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। तो इसके फंक्शन क्या है, ब्लड क्लॉटिंग। अब इसका ब्लड क्लॉटिंग में होता क्या है, देखो क्या होता है, जैसे हमें लग रही है, हमें लगती है ब्लड बाहर आता है, और आपने देखा होगा वो क्लॉट होता है, धीरे 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 वो यहाँ पे ऐसे क्लॉटिंग हो जाती है उसकी, रुक जाता है वो।
तो उसमें होता है क्या, ये हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन के। लेकिन कैसे, हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मा, जैसे ये फॉर्म है, ब्लड किससे बना हुआ है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड ये है प्लाज्मा, और भी बहुत सी चीज़ों से है जो हम जब हम ब्लड पढ़ेंगे तब मैं आपको इससे अच्छे बारे में बताऊंगी, ठीक है। अभी हम विटामिन पे फोकस करेंगे। तो प्लाज्मा में एक पिगमेंट होता है प्रोटोथ्रोम्बिन, ठीक है। प्रोटोथ्रोम्बिन प्लस विटामिन के, ठीक है, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ब्लड की क्लॉटिंग करते हैं। क्या करते हैं, ब्लड की क्लॉटिंग करते हैं, ठीक है। अब एक बहुत बड़ा डाउट होता है सबको, अगर यहाँ साइंस स्टूडेंट है स्पेशली, तो ये रिलेट कर देते, क्वेश्चन इसमें आता है कि ऐसा क्या रीजन है जिससे ब्लड नहीं रुक रहा, क्लॉट क्यों नहीं हो रहा। तो वहाँ पे कुछ डिजीजेस के नाम दे दिए जाएंगे, ठीक है, अलग अलग डिजीजेस के नाम दे दिए जाएंगे। वहाँ पे एक डिजीज का नाम हमेशा दिया जाता है, वो है हेमोफीलिया। अब हेमोफीलिया डिजीज वो डिजीज है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता, जिसमें ब्लड नहीं रुकता। तो इसको विटामिन के साथ नहीं कि आप डेफिशिएंसी में नहीं डाल सकते, विटामिन के की वजह से हेमोफीलिया हो रहा है, ये नहीं, ये जेनेटिक डिजीज है, ये जेनेटिक डिजीज है, ठीक है। मैं आपको भी थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगी। ये जेनेटिक डिजीज है, ठीक है, इसमें ये जेनेटिकली ये पास ऑन होती है किसी से, ठीक है। रॉयल डिजीज है, ये पास ऑन होती है, इसको ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे, बट हाँ ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि विटामिन के में मतलब क्या क्या होता है डिजीजेस का, तो शायद वो हेमोफीलिया लिख दे। तो हेमोफीलिया अगर थोड़ा सा भी किसी ने पढ़ा होगा कि इसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता, एब्सेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग होती है, तो इसको ठीक करके आप जाओ, ऐसा नहीं है। ये विटामिन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये एक जेनेटिक डिजीज है, ये रॉयल डिजीज है, ठीक है, ये क्रोमोसोमल डिजीज है। तो इसके बारे में तो हम इतना ही जानेंगे। अब इसका डेफिशिएंसी क्या है, ठीक है, डेफिशिएंसी क्या है। विटामिन के की डेफिशिएंसी क्या हो सकती है, अगर विटामिन के ही नहीं बन रहा हमारी बॉडी में, अगर विटामिन के की कमी हो गई है हमारी बॉडी में, तो नेचुरल इसकी डेफिशिएंसी क्या होगी, एब्सेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। क्या होगी, एब्सेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो ये हमारे थे फैट सॉल्युबल विटामिन, जिसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन ई एंड विटामिन के, ठीक है। अब आप इसको लर्न करने का तरीका आप कड़ी से याद रख सकते हो, ठीक है, कड़ी फैटी फैटी होती है, या तो फिर लास्ट से अगर आप पढ़ लो तो सीधे कीड़ा, अगर आप पढ़ सकते, किसी को बहुत कीड़ा होता है कि हमें पढ़ना ही पढ़ना सारा का, तो आप वैसे पढ़ लो, कुछ भी आप अपने तरीके से याद रखना है न्यूमेरिक, तो आप कड़ी इंपॉर्टेंट है, कड़ी रख सकते हो, KADE, जो फैट की तो होती है, साथ में फैट सॉल्युबल विटामिन में वो ये आ जाते हैं। तो फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर मेरा, ये हमने आज अभी विटामिन कंप्लीट नहीं हुए, ठीक है, विटामिन का हम नेक्स्ट करेंगे टॉपिक, विटामिन वाटर सॉल्युबल पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक मैंने जितना आपको समझाया है, पढ़ाया है, अगर आपको डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है, आपके हर एक डाउट को अच्छे से क्लियर किया जाएगा। और अगर मेरी लेक्चर समझ आया है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो मेरे लेक्चर को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।